हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूटन रेफसन मेथड। ठीक है, न्यूटन रेफसन मेथड का सबसे पहले हम वर्किंग रूल देखेंगे और फिर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसका जो फर्स्ट स्टेप होगा, ये आपको फंक्शन दिया गया रहेगा। ये जो फंक्शन होगा सबसे पहले क्या होगा, 0 के इक्वल। यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे एक्स नॉट। एक्स नॉट की जो वैल्यू होगी अप्रॉक्स किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। ठीक है, सेकंड जो आपका स्टेप होगा, यहां से आप फाइंड कीजिए, फाइंड फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और एंड एफ डैश एक्स। इसका मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स का मतलब जो इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन का हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया x³ - 5x + 4 का हमें क्या करना है, ये जैसे मान लीजिए कि एक इक्वेशन दिया गया है जो क्या है, फंक्शन ऑफ x है। जब इस फंक्शन ऑफ x का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो हम यहाँ से x का जनरल फॉर्मेट होता है x की पावर, अगर इसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करते हैं, डेरिवेटिव को ऐसे भी डिनोट करते हैं dy/dx, या फंक्शन ऑफ f डैश से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे दिया गया x की पावर कितना है, n, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए लिखेंगे x की पावर n - 1, n into x की पावर n - 1 लिखते हैं। ठीक है, अब बोले इसका पावर कितना है, 3 है, तो जब इसका आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, x, और यहाँ पे इसकी पावर कितना है, 3, तो 3 लिखो और इसके पावर में 1 कम करेंगे और फिर लिखेंगे माइनस, और इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो x into 1 into x की पावर क्या होगा, 1 - 1, और प्लस कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं f = 3x² माइनस इसका लिखा है 5, और इसका पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसी भी टर्म का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। किसी भी टर्म का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आप यहाँ से लिखिएगा f' = 3x² - 5। तो इस तरह किसी भी फंक्शन का हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट कीजिएगा, तो आप यहां से लिखिएगा x1 = x0 - फंक्शन ऑफ x0 अपॉन f डैश फंक्शन ऑफ x। अब यहां से x0 की जो वैल्यू होगा पुट कीजिएगा, फिर आप जो फंक्शन ऑफ x की जो वैल्यू आएगा यहाँ पे पुट कीजिएगा, और जो डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू आएगा यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हम इस तरह क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन। सेकंड जब हमें एप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करना होगा तो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, पहले फाइंड फंक्शन ऑफ x1 फाइंड आउट करेंगे, और फिर फाइंड आउट करेंगे f डैश x, फंक्शन फाइंड आउट करेंगे और जो डेरिवेटिव आया उसको फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम निकालेंगे यहाँ से सेकंड एप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। जब हम सेकंड एप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, f2 = x1 - फंक्शन ऑफ x1 अपॉन में f डैश x1। अब जो x1 की वैल्यू आया यहाँ से पुट करेंगे, फिर फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू पुट करेंगे, और फिर डेरिवेटिव ऑफ क्या, फंक्शन x1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो मेरा क्या कैलकुलेट होगा, यहाँ से जो मेरी वैल्यू आएगी x2 की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब फिर यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, फाइंड फंक्शन ऑफ x2 एंड f डैश x2। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, सेकेंड इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, एप्रोक्सीमेशन। तो आप यहाँ से जब x3 निकालिएगा तो लिखिएगा x2 - फंक्शन ऑफ x2 अपॉन में f डैश x2। तो इस तरह आपको जितना इटरेशन तक बोले उतना इटरेशन तक क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये क्या रहा आपका वर्किंग रूल रहा। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है,
आपको न्यूटन रेफसन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। और कितना डेसिमल प्लेसेस तक आपको सॉल्व करना है, 3 डेसिमल प्लेसेस क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। कितना इटरेशन तक निकालेंगे उसके पीछे वाले वैल्यू से क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, ठीक है, 3 डेसिमल तक। तो सबसे पहले जो मेरा पहला स्टेप था, जो इक्वेशन दिया गया था, इस इक्वेशन को क्या मानते थे, इस इक्वेशन को मानते थे कि फंक्शन अब क्या है, x है। तो यहां से लिखेंगे लेट फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x3 माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू। अब हम यहां से क्या करेंगे कि x नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब बोलिए 0 जब आप पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 का क्यूब माइनस 6 इंटू 0 प्लस 4। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 4 आएगा, जो क्या है 0 से बड़ी है। और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, फिर 1 पे चेक करेंगे। जब आप 1 पे चेक कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 प्लस 4, तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, तो 0 से ठीक है। अब हम आपसे पूछेंगे कि इन दोनों पॉइंट में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो 0 के ज़्यादा नज़दीक है, -1। क्योंकि जब आप लाइन पे दिखाइएगा यहाँ पे 0, इसके बाद क्या आएगा 1 2 3 4, और इसके लेफ्ट साइड में क्या आएगा -1 है। अब ये देखा जाएगा तो इन में कौन ऐसा पॉइंट है जो 0 के अप्रॉक्स है, ये वाला -1 क्या है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अपेक्षा किसके, 4 के रिस्पेक्ट में माइनस जो 1 है क्या है, ज़्यादा नियरेस्ट नज़दीक है। तो आप यहां से क्या कीजिएगा कि x नॉट की जो वैल्यू मानिएगा, क्या मानिएगा, यहां से लिखिएगा हिंस रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। जो रूट वेरी कर रहा है 0 और 1 के बीच में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। लेकिन हम x नॉट किस पॉइंट को माने, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट x नॉट की जो वैल्यू कितना है, 1, और फंक्शन ऑफ x नॉट की वैल्यू कितना है, x नॉट का मतलब जब 1 माने तो यहाँ पे जब 1 पुट कीजिएगा तो कितना है, माइनस का 1 है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, f डैश x चाहिए। तो इस वाले फंक्शन को क्या करेंगे, सो f x इक्वल टू x क्यूब माइनस 6x प्लस 4 करेंगे, ठीक है। अब इस फंक्शन का हम क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। जब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो f डैश x, इसका पावर कितना है 3, तो आप लिखिए 3, x है तो x, और इसके पावर में क्या लिखेगा 3 माइनस 1, ठीक है। माइनस है तो क्या लिखूंगा -6 है तो 6, x इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1, और 1 में कितना कम कीजिएगा, 1 कम कीजिएगा, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं f डैश x, यहाँ पे लिखिए 3, और पावर में जब 1 कम कीजिएगा तो कितना आएगा 2, और इसका पावर कीजिएगा तो कितना आएगा 0। किसी भी टर्म का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, और 1 को जब 6 से मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आएगा 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, x नॉट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। जब आप x नॉट की वैल्यू पुट कीजिएगा तो बोलिए क्या आएगा 3 इंटू x नॉट की वैल्यू कितना हमें लेना है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 का स्क्वायर इंटू क्या होगा 6, तो 3 माइनस कितना होगा 6, यानी कितना वैल्यू आएगा, माइनस का 3 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम यहाँ से फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। यहां से हम लिखेंगे x1 इक्वल टू x नॉट माइनस फंक्शन ऑफ x नॉट अपॉन में f डैश x नॉट। तो बोलिए x नॉट का वैल्यू कितना मैंने माना है 1, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 1, माइनस है तो माइनस, f डैश x की x नॉट का वैल्यू कितना है माइनस का 1, तो यहाँ माइनस का 1 लिखिए, और f डैश x की वैल्यू कितना है माइनस का 3 है, ठीक है। जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का 1/3 बचेगा। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1/6 को डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 0.33 आएगा, ठीक है।
और जब इसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितना आएगा 0.667 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, x1 फाइंड आउट, मतलब फर्स्ट इक्वेशन क्या किया यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x1 किस में पुट कीजिएगा, इस वाले वैल्यू में पुट कीजिएगा। x1 की वैल्यू कितना आया हुआ है 0.667 आया था, यहाँ पुट कीजिए। 0.667 का क्या होगा क्यूब माइनस 6 इंटू 0.667 और प्लस का कितना होगा 4। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.2947 आएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से फंक्शन ऑफ x1 फाइंड आउट करेंगे। तो फंक्शन वाला इक्वेशन कौन सा है, यही ना है, ये वाला फंक्शन वाला क्या है इक्वेशन। तो इसमें क्या कीजिएगा, पुट कीजिएगा, लिखिएगा 3 इंटू 0.667 का क्या होगा स्क्वायर और माइनस का 6। जब आप इसमें पुट कीजिएगा वैल्यू को और इसे जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 4.665 आएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या निकालेंगे, सेकंड एप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। तो बोलिए यहाँ से क्या होगा, x2 का जो वैल्यू होगा x1 माइनस फंक्शन ऑफ x1 अपॉन में क्या लिखेंगे f डैश x1। ठीक है, अब हम यहाँ से लिखेंगे x1 की वैल्यू कितना आया हुआ है 0.667 माइनस इसका वैल्यू कितना आया हुआ है 0.2947 और इसकी वैल्यू कितना है माइनस का 0.665 है। जब आप इसको ए माइनस और ए माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0631 और इसको ऐड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 0.7301। तो मैंने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। लिखेंगे फंक्शन ऑफ x2 इक्वल टू 0.7301 का क्या करेंगे क्यूब, इस वाले इक्वेशन में रखेंगे माइनस 6 इंटू 0.301 और प्लस कितना होगा 4। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 0.00857 आएगा, 0.00857 आएगा। फिर हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे f डैश x2, यही इस वाली इक्वेशन में रखेंगे तो कितना 0.7301 का क्या करेंगे स्क्वायर और माइनस 6 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 4.40086 है। ठीक है, अब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे क्या थर्ड अप्रोक्सीमेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आप यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन। तो बोलिए क्या हो जाएगा यहाँ से x3 इक्वल टू x2 माइनस फंक्शन ऑफ x2 अपॉन में क्या होगा f डैश x2। x2 का वैल्यू कितना आया हुआ है 0.7301 माइनस फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू कितना आया हुआ है 0.00875 अपॉन में इसको रखिएगा माइनस का 4.40086। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.019 आएगा और इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.73120 आएगा। ठीक है, तो आपने किसका वैल्यू निकाला x3 की वैल्यू फाइंड आउट की। अब देखिए कितना इटरेशन तक मैच कर रहा है पीछे वाला से, 2 इटरेशन तक मैच कर रहा है। हमें कितना फाइंड आउट करना है 3 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस मैच कर रहा है ना x2 से। देखो
अब इसके आगे हमें कितना फाइंड आउट करना है, 3 इटरेशन। फोर्थ में निकालेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे फंक्शन ऑफ क्या x2 x3। तो आप यहाँ से लिखिएगा 0.732 का क्या होगा होल क्यूब माइनस 6 इंटू 0.7320 और प्लस का क्या होगा 4। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0002 आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से f डैश x3 फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू इस वाले इक्वेशन में क्या करेंगे पुट करेंगे, तो बोलिए यहाँ पे क्या आएगा 0.3020 का क्या होगा होल स्क्वायर माइनस का कितना 6। कोई दिक्कत? और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगा माइनस का 4.3925 आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या निकालेंगे फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा x4 लिखिएगा ना, x3 माइनस f डैश x3 अपॉन में क्या लिखिएगा f डैश x3। तो x3 का वैल्यू कितना आया हुआ है 0.7320 माइनस इसका वैल्यू आया 0.0002 अपॉन में कितना माइनस का 4.3925। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.4045 आएगा। और हम इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगा 0.372045। अब देखिए डेसिमल का बाद 3 डिजिट पिछले वाले वैल्यू से क्या कर रहा है मैच कर रहा है, इस वाले वैल्यू से x3 से मैच कर रहा है। तो मेरे x4 का जो वैल्यू है किससे मैच कर रहा है x3 से मैच कर रहा है। Hence the correct of 3 decimal places is कितना है होगा x की वैल्यू 0.732। यही आपकी क्या हो जाएगी फाइनल आंसर। जो x 4 की जो वैल्यू किससे मैच कर रहा है x3 की वैल्यू से क्या कर रहा है मैच कर रहा है। तो ये मेरा क्या रहा फाइनल सॉल्यूशन है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट x³ माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 यूजिंग न्यूटन डेफिनेशन मेथड से क्या करना है हमें छोटा पॉजिटिव रूट क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया गया है उसको क्या करेंगे फंक्शन ऑफ x मानेंगे। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे लेट फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना दिया गया है x³ माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि x0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे 0 को सबसे पहले चेक करेंगे तो कितना आएगा 0 5 इंटू 0 प्लस 3 कितना आएगा प्लस का 3 आएगा। फिर 1 पे चेक करेंगे 1 पे जब चेक करेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू क्या हो जाएगा 1 होगा प्लस का कितना होगा 3 यानी माइनस का कितना आएगा 1 आएगा। फिर हम कितना पे चेक करेंगे 2 पे चेक करते हैं एक बार। 2 का क्यूब 5 इंटू कितना होगा 2 प्लस कितना होगा 3। 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 8 को जब 3 के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा 11 और 11 में से 10 सबसे करेंगे तो प्लस का क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। यानी जो रूट अब देखिए इसमें जो नियरेस्ट पॉइंट है कौन सा है 0 और 1 0 की ज्यादा समीप ये दोनों है। तो हमें क्या लेना है पॉजिटिव रूट लेके चलना है। तो इसलिए हम किसको लेके चलेंगे +2 को लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे सो रूट lies between 1 and 2। अब
अब इसमें से कौन सी पॉइंट को हम x नॉट मानेंगे? 2 को। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर। तो आप यहाँ से लिखिएगा x नॉट की वैल्यू कितना माने? 2। तो फंक्शन ऑफ x2 यानी x नॉट की वैल्यू कितना आया हुआ है? 1 है। ठीक है। फिर अब यहाँ से इस पॉइंट का क्या निकालेंगे? डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो जो पॉइंट दिया गया सबसे पहले पॉइंट इक्वेशन को लिखो 3x - 5x प्लस कितना दिया गया? अब इसका हम क्या निकालेंगे? डेरिवेटिव निकालेंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा? f डैश x इक्वल टू, इसके पावर को पहले लिखे थे कितना है? 3x। इसके पावर में कितना कम करेंगे? 1 कम करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, और यहाँ x की पावर है तो इसके पावर में 1 करेंगे तो कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, होगा ना। और किसी भी टर्म का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन। ठीक है ना। तो बोलिए क्या हो जाएगा यहाँ से? जो x1 की वैल्यू होगी x नॉट माइनस फंक्शन ऑफ x नॉट अपॉन क्या लिखेंगे? फंक्शन f डैश फंक्शन ऑफ x नॉट। तो बोलिए यहाँ पे x नॉट का वैल्यू कितना माने यहाँ? 2। तो यहाँ पे लिखें 2 माइनस f, इसकी वैल्यू कितना आएगा? अब यहाँ से x नॉट की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लिए। फंक्शन ऑफ x नॉट की जब वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा तो 2 रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? 3 × 2 का क्या होगा? स्क्वायर माइनस 5। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 4 को जब 3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा? 12, और 12 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? प्लस का 7 आएगा। यानी यहाँ 3 से 12/5 यानी कितना आएगा? यहाँ पे 7 आएगा। और फंक्शन ऑफ x नॉट का वैल्यू कितना आया हुआ है? 1। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? 1/7। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 0.01428 आएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो इसकी वैल्यू आएगा 1.857। तो आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट किया? x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? f डैश x1। तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा? यहाँ से 1.8572 का क्या करेंगे? क्यूब माइनस 5 × 1.8572 और प्लस का कितना होगा? 3। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.1198 आएगा। ठीक है। फिर यहाँ से हम f डैश x1 फाइंड आउट करेंगे। तो f डैश x1 वाला इक्वेशन ही है, तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे? हम पुट करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 3 × 1.8572 का क्या होगा? स्क्वायर माइनस 5। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 5.3475 आएगी। ठीक है। फिर हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे? सेकेंड एप्रोक्सीमेशन। तो बोलिए क्या होगा? यहाँ से x2 की जो वैल्यू होगी x1 माइनस फंक्शन ऑफ x1 अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x1। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू कितना आया हुआ है? 1.8572 माइनस, जब इसका वैल्यू कितना आया हुआ है? 0.1198, और इसकी वैल्यू कितना हुआ है? 5.347। फिर आप यहाँ से लिखिएगा 1.8572, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.224, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.6332 आएगी। तो हमने क्या फाइंड आउट किया? x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या निकालेंगे? x3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हम फंक्शन ऑफ x2 इक्वल टू, इस वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे x2 की, तो 1.6332 का क्या होगा? क्यूब माइनस 5 × 1.6332 और प्लस का क्या होगा? 3।
जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 0.809, ठीक है। फिर हम यहाँ से करेंगे f डैश x2 इक्वल टू 3 इंटू 1.6332 का क्या होगा स्क्वायर माइनस 5, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3.002 आएगी। फिर हम यहां से निकालेंगे थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। तो यहां पे लिखेंगे x3 की जो वैल्यु होगी x0 x2 माइनस फंक्शन ऑफ x2 अपन में क्या लिखेंगे f डैश x2। कोई दिक्कत? अब यहां से हम क्या करेंगे कि x2 की वैल्यू पुट कीजिए, तो कितना आएगा 1.6332 माइनस इसकी वैल्यू कितना होगा माइनस का 0.09 अपॉन में कितना 3.002। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो माइनस और माइनस मिलकर क्या होगा प्लस, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.2697 आएगा, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.9029 आएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें मैंने 3 इटरेशन तक क्या किया फाइंड आउट किया। अब इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है कौन सा है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब हमने x1 की वैल्यू फाइंड आउट किया था कितना आ था 1. आ रहा था 1.8522 आ रहा है, यहाँ पे कितना है 1.6 आ रहा है, वहाँ पे कितना आ रहा है 1.9 आ रहा है। तो इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हमें मिल रहा है 1.6332 मिल रहा है। तो ये मेरा क्या होगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर रूट्स होगा, तो हम इसे ही क्या मानेंगे फाइनल आंसर मानेंगे। तो हम यहां से लिखेंगे हिंस द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट इज कितना हो जाएगा 1.6332, यही आपकी क्या हो जाएगी फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू क्या किया डिक्रीज किया और फिर इंक्रीज कर दिया, तो यही मेरा क्या हो जाएगा जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो रूट होगा यही होगा 1.6332। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन x³ + 2 = 0 बाय यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड, टेकिंग इनिशियल पॉइंट जो दिया गया है -1 दिया गया है, यानी x0 की वैल्यू आपको क्या दिया गया है, और परफॉर्म ओनली 2 इटरेशन, आपको 2 इटरेशन तक फाइंड आउट करना है, यानी जो आपको अप्रोक्सीमेशन 2 तक आपको ही क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। यही आपकी क्या हो जाएगी फाइनल आंसर। तो इसमें जो जो डेटा दिए गए उस सभी डेटा को पहले क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ से लिखेंगे लेट फंक्शन ऑफ x = x³ + 2 = 0, और आपको गिवन है x0 की जो वैल्यू दिया गया है कितना दिया गया -1 दिया गया, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन में पुट कीजिए, तो यहाँ पे लिखिएगा ना क्या x = x0 की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा -1 का क्या होगा क्यूब + 2। तो देखिए -q का मतलब क्या होता है किसी भी पॉइंट को कितना बार लिखना है 3 बार लिखना है, तो माइनस माइनस क्या बनाएगा प्लस और फिर माइनस, तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 1 + 2 आएगा। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, ठीक है। फिर हम यहाँ से लिखेंगे अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो f डैश जो x होगा, ठीक। अब इसका पावर कितना है 3, तो यहाँ पे करेंगे 3 और x, और इसके पावर में 1 कम करेंगे और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो हम यहाँ से लिखेंगे f डैश x = क्या होगा 3x²। फिर यहाँ से x0 की वैल्यू क्या कीजिए पुट कीजिए, जब आप x0 की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 × क्या होगा -1 होगा, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो जब इसका माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा प्लस, और इसमें 3 से मल्टीपल करेंगे तो वापस क्या आएगा 3 ही आएगा, कोई दिक्कत यहाँ।
अब हम यहाँ से निकालेंगे फर्स्ट इटरेशन। जो डेटा हमें चाहिए फर्स्ट इटरेशन फाइंड आउट करने के लिए, वो सारे हमने डेटा क्या किया, कलेक्ट कर लिया। और फिर अब यहाँ से लिखेंगे कि जो x1 की जो वैल्यू है क्या होगी, x नॉट माइनस फंक्शन ऑफ x नॉट अपॉन में क्या होगा, f डैश x नॉट होगा। तो यहाँ से लिखेंगे x1 इक्वल टू क्या, x नॉट की वैल्यू कितना दिया होगा, माइनस का 1 माइनस फंक्शन ऑफ x नॉट की वैल्यू कितना दिया होगा, फंक्शन ऑफ x नॉट की वैल्यू कितना होगा, 1 आया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा 1, और f डैश x की वैल्यू कितना होगा 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगा माइनस का 1 और माइनस, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.333 आएगा, ठीक है। और इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1.333 आएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, x1 फाइंड आउट कर लिया, और फिर यहाँ से फाइंड आउट करेंगे f डैश x1। अब इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो लिखेंगे कि माइनस का 1.33 का क्या होगा क्यूब और प्लस कितना होगा 2। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 0.368 आएगा। फिर हम यहाँ से f डैश x1 फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे f डैश x1 की वैल्यू इस वाली इक्वेशन पुट करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू माइनस का 1.33 का स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5.3306 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड इटरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे सेकेंड इटरेशन, तो बोलिए क्या हो जाएगा यहाँ से, x2 इक्वल टू x1 माइनस फंक्शन ऑफ x1 अपॉन में क्या होगा f डैश x1। x1 की वैल्यू कितना हुआ है, माइनस का 3.33, f फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू कितना होगा, माइनस का 0.368, और f डैश x की वैल्यू कितना है 5.336। तो बोलिए क्या हो जाएगा, माइनस का 1.333 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जब वापस इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.069 आएगा, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.264। यही आपकी क्या हो जाएगी, फाइनल आंसर हो जाएगी। आपको 2 इटरेशन तक फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था क्वेश्चन में, मैंने क्या किया 2 इटरेशन तक फाइंड आउट कर दिया। तो ये आपकी क्या रही, फाइनल सॉल्यूशन रहा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।